supra clavicular area, then directly over the clavicle, then infraclavicular area, दोनों साइड पे करना है। फिर आपने अप टू 6 इंटरकॉस्टल स्पेस 4 to 7, बल्कि हम 2 ही करेंगे, अपर एक्सिला एंड लोअर एक्सिला। परकशन स्टार्ट करने से पहले आपने अपर बॉर्डर ऑफ द लिवर करना है, ठीक है। फर्स्ट कर लें, आप भूल गए, नो वरीज। जब आप परकशन में आएंगे डल मिलेगा, आप उस वक्त काउंट करके उनको शो करा दें कि आपको पता था कि ये लिवर आ गया है और आपने अपर बॉर्डर की पोजीशन काउंट कर ली है, आपने उसको एब नॉर्मल फाइंडिंग कंसीडर नहीं किया, ठीक है। जब हम परकस करते हैं ओवर एन एरिया वेयर देयर इज एयर, तो कैसा आता है, रेजोनेंट, ठीक हो गया। ये हम टमी में करके देख चुके हैं, उस दिन हमने दीवारों पे भी करके देखा था कि दीवार हार्ड है तो वहाँ पे क्या आएगा, डल। सो इसके लिए बोन पे हाथ नहीं होना चाहिए, आपकी जो फिंगर होनी चाहिए वो इंटरकॉस्टल स्पेस में होना चाहिए, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, हम ये करते हैं कि ये हो गया सुप्राक्लेविकुलर, डायरेक्टली ओवर क्लेविकल, इंफ्राक्लेविकुलर, ये मैंने इकट्ठे 3 एरियाज कर लिए। अगर मैं ये करूँगी ना, ये मेरी टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी और मेरी फाइंडिंग क्या है, सिर्फ अपर की तो फाइंडिंग मिलनी है मुझे और तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो दोनों मेथड्स हो सकते हैं। हम यूजुअली ये और ये, उसके बाद ये, जब इधर से आऊँगी कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा अवे फ्रॉम द स्टर्नम, ठीक है। अपर बॉर्डर शुरू में कर लें, ज़्यादा एडवाइजेबल है। अपर बॉर्डर करने का तरीका क्या बताया था, मेन्यूब्रियम स्टर्नाई और बॉडी ऑफ द स्टर्नम का आपने जॉइंट देखा, ये सेकंड है, सेकंड में रखा, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आके डल हो गया। अब मुझे ये पता चल गया कि 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में लिवर आ गया, तो मैंने 5 तक करना है, मैंने 6 तक नहीं करना, क्योंकि 5th में लिवर आ गया। जब कंपेयर करेंगे, क्लेविकल्स हो गया, ये कार्डियक डलनेस आ गई है, इधर से लिवर की डलनेस आ गई है। आपने कंपेयर किया है इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक हो गया। जब एक्जिला करेंगे, मैं इस साइड पे करके दिखा देती हूँ। एक्जिला के अंदर रिब्स की पोजीशन ये होती है, अपर एक्जिला एंड लोअर एक्जिला, ठीक है। दोबारा कर लेते हैं, अगर नहीं किसी को समझ आया, जितना अच्छा प्रेस उतनी अच्छी साउंड, ठीक हो गया जी। ये एक्जिला की फाइंडिंग्स हो गई। परकशन इज डन। परकशन में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स थे, अपर बॉर्डर ऑफ द लिवर, देन परकशन। फिर परकशन में क्या किया था, अप टू 6 आपने फ्रंट पे करना होता है, अगर लिवर ऊपर है तो उतने पे करना है। अपर एक्सिला करना है, लोअर एक्सिला करना है। एक्सिला में जो स्पेसिस होती हैं वो 4 to 7 होती हैं, लेकिन इतनी के ऊपर कोई नई फाइंडिंग नहीं मिलती है। 2 जगह पे कर लो, आपको फाइंडिंग्स ठीक मिल जाती हैं। यहाँ तक डन हो गया स्टेप। नेक्स्ट पार्ट आपका आ गया कि आपने लेटे लेटे पेशेंट का ऑस्कल्टेशन करना है, कोई भी दे दें। थैंक यू। स्टेथोस्कोप के वही प्रिंसिपल्स हैं, हमेशा शो कराओ कि इंक्लाइंड फॉरवर्ड आपने अप्लाई किया, फिर आपने ये शो कराना है कि आपने चेक कर लिया था कि डायफ्राम ऑन है या आपका बेल ऑन है, ठीक हो गया। जब आपने एरियाज कंपेयर करने हैं तो कैसे होगा, हमने कितने एरियाज फ्रंट पे करने थे, 5। कौन कौन से, सुप्राक्लेविकुलर, इंफ्राक्लेविकुलर, सुप्रा मेमरी, ठीक हो गया, अपर एक्सिला एंड लोअर एक्सिला, ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीदिंग के बाद हम इसमें वोकल रेजोनेंस करेंगे। ये इकट्ठा नहीं करना होता, पहले ब्रीदिंग फिर वोकल रेजोनेंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही करना है। अब मैंने फर्स्ट कर लें राइट साइड से स्टार्ट किया है, तो मैं उनसे कहूँगी थोड़ा सा मुंह उल्टे हाथ कर लें। आपने मुंह खोल के गहरा सांस लेना है, लंबा सांस लें, ठीक है। थोड़ा सा मुंह मेरी तरफ घुमाइए, थोड़ा सा, ओके, ज़रा सा और जी, लंबा सांस लें, ठीक हो गया। फिर लीजिए लंबा सांस, बाहर निकाल दें, फिर लें लंबा सांस, ठीक है।
फिर लंबा सांस जी, फिर लीजिए, ओके, लंबा सांस, फिर ले लें। बहुत शुक्रिया। हमने क्या कंपेयर किया है? सुप्रा क्लेविकुलर टू सुप्रा क्लेविकुलर, इंफ्रा क्लेविकुलर टू इंफ्रा क्लेविकुलर, सुप्रा मेमरी टू सुप्रा मेमरी। चूंकि ये बड़ा एरिया है तो ये एक स्टेट का जो डायफ्राम होता है उससे मिस हो जाती है फाइंडिंग, आपको करना पड़ता है। देन वी कंपेयर्ड अपर एक्सिला विद अपर एक्सिला एंड लोअर एक्सिला विद लोअर एक्सिला। ठीक हो गया जी। अब इसी पैटर्न में हमने क्या करना है, आप बोलें 3 3 3 तीन 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 जी, फिर बोलिए तीन 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 जी, बोलें, तीन 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 फिर बोलें, तीन 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 फिर बोलिए, तीन 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 फिर बोलें, तीन 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 फिर बोलिए तीन 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 जी, फिर बोलें, तीन 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 फिर बोलें, तीन 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 फिर बोलिए। तीन 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 बिल्कुल ठीक है, गॉट इट। ये आपने क्या चेक कर लिया है? वोकल रेजोनेंस। फ्रेमेटस किस चीज़ के साथ किया था? फिंगर के साथ। जो स्टेथ के साथ किया वो क्या था? वोकल रेजोनेंस। फ्रंट पे एरियाज कितने एग्जामिन कर रहे हैं? 5। 5 के साथ हमारी फाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, आप प्लीज़ उठ के बैठें। अब आप मुंह अपना इधर बोर्ड की तरफ करेंगे, कमर इनकी तरफ होगी। आपने चौकड़ी बना के बैठना है तो वैसे भी बैठ सकते हो। पाँव ऊपर करनी है तो आप ऊपर कर सकते हो। यहाँ पे कमांड क्या देनी थी? सीधा सीधा हाथ कंधे पे रखें, सीधे कंधे पे रखें। ठीक हो गया जी? ही गॉट द कमांड। उन्हें समझ आ गई है कि क्या करना है। ठीक है, अब आप जहाँ पे जब इनको इंस्पेक्ट करोगे तो इंस्पेक्ट करने से आपको क्या चीज़ पता चली है कि देयर आर स्कैटर्ड एरियाज ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है, फॉलिकुलाइटिस इज विजिबल एट 2 एरियाज। ठीक हो गया? देन बैक्स ऑफ द चेस्ट इज सिमेट्रिकल, मूविंग विद रेस्पिरेशन, नो ग्रॉस मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटी, scar marks, pulsations, okay? Any other abnormal finding? Fine. Inspiration is done. अगर फर्ज कर ले कमांड है बैक ऑफ द चेस्ट, तो रेस्पिरेटरी रेट तो रह गया। फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो आप क्या करोगे? यू कम टू द साइड। आप साइड पे आके ये देखते हो कि जब वो इंस्पायर कर रहे हैं, साइड से दिखाइए, तो टमी स्वेल्स, देन चेस्ट स्वेल्स। ठीक है, तो ये एब्डोमिनोथोरेसिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि बैक कंप्लीट करो, मरीज को लेटाओ, फ्रंट पे आके जल्दी से ट्रेकिया कर लो, एपेक्स बीट कर लो और उसकी चेस्ट मूवमेंट्स देख लो। मैंने ये कर लिया। अब यहीं पे ना मैंने रेस्पिरेटरी रेट ले लेना है, बिकॉज ये वो फाइंडिंग है जो मुझे इंस्पेक्शन में पता चल जानी चाहिए थी। रेस्पिरेटरी रेट 15 सेकेंड्स के लिए ले लिया। आई एम डन विद इंस्पेक्शन। पैल्पेशन पे दोबारा से नया केस होगा, सैनिटाइज करेंगे। मैं हाथ आपके बैक साइड पे चेक करूँगी हाथों से, आपको किसी जगह पे तकलीफ तो नहीं है? अगर हो तो आप मुझे रोक सकते हैं। ठीक है, सैनिटाइज कर लिया, वार्म अप कर लिया। वार्म अप करके आपने बैक को देखा, एक्सिला को देखा, किसी भी जगह पे कोई टेंडरनेस नहीं है, कोई क्रैपिटेशन नहीं है। अब चूंकि ये बैक ऑफ द चेस्ट है तो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो हमने नहीं करनी? अभी नहीं करनी। ट्रेकिया, वेरी वेल डन, और एपेक्स बीट। ट्रेकिया और एपेक्स बीट हम अभी नहीं करेंगे। अगर एंड पे टाइम बच गया, हमारी एग्जामिनर ने हमें ना रोका तो हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना था? चेस्ट मूवमेंट्स। फ्रंट पे कितने एरियाज पे की थी चेस्ट मूवमेंट? ओए, चेस्ट मूवमेंट्स 2 एरियाज पे। कौन कौन सा? सुप्रा मेमरी, इंफ्रा मेमरी। ठीक है, बैक पे मैंने कहा था 3 एरियाज पे करेंगे, तो 3 एरियाज पे क्या करना है आपने? एक करना है सुप्रा स्कैपुलर, ठीक है, ये अपर लोब्स के लिए करनी है। एक आपने इंटर स्कैपुलर और तीसरी करनी है इंफ्रा स्कैपुलर। ठीक है, अब जो अपर लोब्स के लिए करना है ना, ये आपको वीडियो में क्लियर हो जाएगा। मैंने फिंगर्स के साथ जो बॉर्डर ऑफ द ट्रेपीजियस है उसके आगे, यहाँ से दिखा सकते हैं, यहाँ से मैंने हाथ इधर नहीं रखे, ये बॉर्डर ऑफ द मसल है, ये लंग है। ठीक है, यहाँ पे मैंने हाथ रखे हैं। ये मैंने बेसिकली
लंग को थोड़ा सा ग्रैब किया है, और जो मेरे थंब हैं, बैक साइड पे प्लीज़ आइएगा, थम्स को मैंने जो स्पाइनस प्रोसेसेस हैं ये वाले, उनके साइड्स पे रखा है, लेकिन मेरे थम्स फ्री हैं, टच नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया। कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन है कि इसमें जब आपने चेक करना होता है तो आपने नकल्स का मूवमेंट देखना होता है। नकल्स का नहीं देखना होता, आपने थम्स की अपवर्ड मूवमेंट देखनी होती है। जो अपर लोब्स हैं वो अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करते हैं, जो मिडिल लोब्स हैं साइड टू साइड मूव करते हैं, लोअर लंग्स साइड टू साइड मूव करते हैं। तो जब ये अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करते हैं, मैंने यहाँ से ग्रैब किया, यहाँ से ग्रैब किया, लंबा सांस लें, ठीक है, ठीक है, फिर लें। ये जो लंग्स की ये जो मूवमेंट है ना, ये आप देख रहे हो। सेकंड आगे इंटरस्केपुलर, जितना अच्छा ग्रैस्प किया होगा, लंबा सांस, फिर लीजिए, ठीक है, मूवमेंट नज़र आ रही है। ये हो गया इंफ्रास्केपुलर में जी, लंबा सांस, ठीक है, फिर लीजिए, ठीक हो गया। थम्स को आपने स्किन के साथ टच नहीं करना, ओके। यहाँ पे हमें ये लर्न करना चाहिए हाउ टू चेक फॉर चेस्ट एक्सपेंशन। इंच टेप, मेजरिंग टेप थी हमारे पास क्लास में। कोई कॉर्ड दे दें, कुछ भी दे दें, चार्जर की कॉर्ड दे दें, आपको एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं, छोटा है, थोड़ी लॉन्ग कॉर्ड होगी ना तो उसके साथ चेक हो जाएगा। जो बेसिक टास्क इसमें है ना, वो ये है कि आपको एग्जैक्टली एरिया पता होना चाहिए। जो एरिया होता है जहाँ पे आपका स्केपुला ख़त्म होता है, ठीक है, एंगल ऑफ स्केपुला, एंगल ऑफ स्केपुला बैक पे, और जहाँ पे निपल लाइन होती है वहाँ पे फ्रंट पे, ठीक है। तो आपने ये कहना है कि चेस्ट एक्सपेंशन एट द इंटर मेमोरी लाइन ऑन फ्रंट and infrascapular line on the back is this much centimeters. Normally 3 to 5 centimeters होता है। जिनकी लंग एक्सपेंशन रिड्यूस्ड होती है उनमें 3 सेंटीमीटर से थोड़ा हो जाता है, जिनके लंग्स हाइपर इन्फ्लेटेड होते हैं उनमें 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, फ्रंट से आना पड़ेगा आपको, कि जब आप इंचेस टेप रखते हैं तो यू मेक इट श्योर कि आपने इंट्रा मेमोरी लाइन पे रखा था, ठीक हो गया। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो आपका इंचेस टेप का एंड होता है वो इंफ्रास्केपुलर एरिया पे बैक में है, ठीक। आप थोड़ा सा ज़रा सा इसको पुल करते हैं, लंबा सांस लें, ठीक है, फिर लंबा सांस लें। ये आप सेंटीमीटर्स में चेक करते हो कि इंस्पायर करने से कितने सेंटीमीटर एक्सपेंड करता है और एक्सपायर करने पे कितने सेंटीमीटर कोलैप्स करता है। इसको कहते हैं चेस्ट एक्सपेंशन। इंट्रा मेमोरी लाइन ऑन फ्रंट, इंफ्रास्केपुलर लाइन ऑन द बैक। एक ही जगह पे करना है, सिटिंग में करना है, सुपाइन में नहीं करना क्योंकि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा, ठीक हो गया। तो चेस्ट मूवमेंट्स के बाद थैंक यू, चेस्ट एक्सपेंशन कर लिया। चेस्ट एक्सपेंशन थोड़ा सा टाइम बस और, बल्कि थोड़ा और 2 दफ़ा और, ठीक है। चेस्ट एक्सपेंशन के बाद हमारा नेक्स्ट टास्क है परकशन। अब परकशन बैक पे थोड़ी सी डिफरेंट है। परकशन में क्या होता है, जो आपका स्पाइन ऑफ स्कैपुला है इसके ऊपर वर्टिकल परकस करते हैं, क्योंकि आपको बताया था कि ये लोब की जो मूवमेंट्स हैं वो वर्टिकल प्लेन्स पे हैं। जो यहाँ की रिब्स हैं इन पे हॉरिजॉन्टल करते हैं, इन पे इंक्लाइंड करते हैं, ठीक हो गया। बेसिकली आपकी जो फिंगर है वो इंटरकॉस्टल स्पेस के दरमियान होनी चाहिए, 2 रिब्स के दरमियान। तो आपने क्या किया, अगर मैंने इधर से शुरू किया है, ये एरिया है मीडियल, मीडियल स्पाइन इधर है, मीडियल, मिडल, मिडल, लेटरल, लेटरल, ठीक है। ये वीडियो में आ गया, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। ये स्पाइन है, स्पाइन को परकस नहीं करना, ठीक है। स्पाइन के साथ एक एरिया है मीडियल, मीडियल कंपैरिजन डन, मिडल, मिडल कंपैरिजन डन, लेटरल, लेटरल। 3 एरियाज पे वर्टिकली प्रेस करना है और उनको कंपेयर करना है मसल से, मसल्स पे नहीं करना। हाँ, ये वाला जो लंग का एरिया ना, ट्रायंगल जो बनती है, इस पे करना है। ये करने के बाद अब आपने हाथ वैसे ही रखें जैसे बोला था आपको, सीधा उठिए,
ये करने से आपको देखें ये ब्लेड सारा पीछे चला गया, ठीक है। अब आपने परकस करना है, ठीक है। जैसे जैसे ये रिब्स टिल्ट होती जाएंगी आप वैसे वैसे टिल्ट कर लेंगे। ये करने के बाद जस्ट लाइक दैट हमने सिटिंग में एक्सिला कैसे करना है, इधर रखा, ये इधर रखा, ये लोअर एक्सिला एंड लोअर एक्सिला, ठीक है। यहाँ पे 3 एरियाज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड, अपर एक्सिला, लोअर एक्सिला, ये हॉरिजॉन्टल होते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे। परकशन के बाद बैक की आ गई ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन का पहले भी बता दिया। कौन सी 2 चीज़ें चेक करनी है, ब्रेथ साउंड्स एंड वोकल रेजोनेंस। ब्रेथ साउंड कम्स फर्स्ट देन वोकल रेजोनेंस। स्टेप अप्लाई कर लिया, हाथ आप वैसे ही रखिए थोड़ी देर के लिए ना, कंधों पे ही रखिए। लंबा सांस मुंह खोल के, ठीक है। फिर दिस इज सुप्रास्कैपुलर एरिया, लंबा सांस, इंटरस्कैपुलर एरिया, लंबा सांस, ठीक है। लंबा सांस, इंफ्रास्कैपुलर एरिया, लंबा सांस, इंफ्रास्कैपुलर एरिया, लंबा सांस, इंफ्रास्कैपुलर एरिया, इंफ्रास्कैपुलर एरिया, अपर एक्सिला, लंबा सांस, अपर एक्सिला, लंबा सांस, लोअर एक्सिला, लोअर एक्सिला, ठीक है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अब इन्हीं एरियाज पे बोलिए 3 3 3। फिर सुप्रा स्पाइनस एरियाज, इंटरस्कैपुलर, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलें, फिर बोलें, अपर एक्सिला, अपर एक्सिला, फिर बोलें, फिर बोलें। एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड है ना, एक्सिला इसके अंदर है, ठीक है, तो इसके बाहर नहीं करना। ये फोल्ड है, इस लाइन के अंदर एग्जामिन करना है। इसी तरह फ्रंट पे जो इंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड होता है उसके अंदर एग्जामिन करना है, इस लाइन से बाहर नहीं आना। हाँ, वो मसल्स आ जाते हैं ना फिर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक हो गया। सो वी आर डन विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है फॉर 6 क्रेनियल नर्व्स। आप लोग 10 मिनट इस पर प्रैक्टिस करना चाहेंगे चीज़ों को, मतलब इनको तो मैं 10 मिनट की ब्रेक दूंगी, आप खुद से करोगे या हम क्रेनियल नर्व स्टार्ट करें। क्रेनियल नर्व्स, आप कमीज़ प्लीज़ पहन लें, हमें थोड़ी सी आपकी मदद दोबारा चाहिए होगी, ठीक है। फिर के सुप्रा क्लेविकुलर एरिया, देन डायरेक्टली ओवर द क्लेविकल, देन इंफ्रा क्लेविकुलर एरिया, दोनों साइड पे करना है। फिर आपने अप टू 6 इंटरकॉस्टल स्पेस, अप टू 6 इंटरकॉस्टल स्पेस, 4 to 7, बल्कि हम 2 ही करेंगे, अपर एक्सिला एंड लोअर एक्सिला। परकशन स्टार्ट करने से पहले आपने अपर बॉर्डर ऑफ द लिवर करना है, ठीक है। फर्स्ट कर लें, आप भूल गए, नो वरीज। जब आप परकशन में आएंगे डल मिलेगा, आप उस वक्त काउंट करके उनको शो करा दें कि आपको पता था कि ये लिवर आ गया है और आपने अपर बॉर्डर की पोजीशन काउंट कर ली है, आपने उसको एब नॉर्मल फाइंडिंग कंसीडर नहीं किया, ठीक है। जब हम परकस करते हैं ओवर एन एरिया वेयर देयर इज एयर, तो कैसा आता है, रेजोनेंट, ठीक हो गया। ये हम टमी में करके देख चुके हैं, उस दिन हमने दीवारों पे भी करके देखा था कि दीवार हार्ड है तो वहाँ पे क्या आएगा, डल। सो इसके लिए बोन पे हाथ नहीं होना चाहिए, आपकी जो फिंगर होनी चाहिए वो इंटरकॉस्टल स्पेस में होना चाहिए, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, हम ये करते हैं कि ये हो गया सुप्रा क्लेविकुलर, डायरेक्टली ओवर क्लेविकल, इंफ्रा क्लेविकुलर, ये मैंने इकट्ठे 3 एरियाज कर लिए। अगर मैं ये करूँगी ना, ये मेरी टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी और मेरी फाइंडिंग क्या है, सिर्फ अपर की तो फाइंडिंग मिलनी है मुझे और तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो दोनों मेथड्स हो सकते हैं। हम यूजुअली ये और ये, उसके बाद ये, जब इधर से आऊँगी कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा अवे फ्रॉम द स्टर्नम, ठीक है।
अपर बॉर्डर शुरू में कर लें, ज़्यादा एडवाइजेबल है। अपर बॉर्डर करने का तरीका क्या बताया था, मैन्यूब्रियम स्टर्नाई और बॉडी ऑफ द स्टर्नम का आपने जॉइंट देखा, ये सेकंड है, सेकंड में रखा, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आके डल हो गया। अब मुझे ये पता चल गया कि फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में लिवर आ गया, तो मैंने 5 तक करना है, मैंने 6 तक नहीं करना, क्योंकि फिफ्थ में लिवर आ गया। जब कंपेयर करेंगे, क्लेविकल्स हो गया, ये कार्डियक डलनेस आ गई है, इधर से लिवर की डलनेस आ गई है। आपने कंपेयर किया है इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक हो गया। जब एक्जिला करेंगे, मैं इस साइड पे करके दिखा देती हूँ। एक्जिला के अंदर रिब्स की पोजीशन ये होती है, अपर एक्जिला एंड लोअर एक्जिला, ठीक है। दोबारा कर लेते हैं, अगर नहीं किसी को समझ आया, जितना अच्छा प्रेस उतनी अच्छी साउंड, ठीक हो गया जी। ये एक्जिला की फाइंडिंग्स हो गई। परकशन इज डन। परकशन में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स थे, अपर बॉर्डर ऑफ द लिवर, देन परकशन। फिर परकशन में क्या किया था, अप टू 6 आपने फ्रंट पे करना होता है, अगर लिवर ऊपर है तो उतने पे करना है। अपर एक्जिला करना है, लोअर एक्जिला करना है। एक्जिला में जो स्पेसिस होती हैं वो 4 to 7 होती हैं, लेकिन इतनी के ऊपर कोई नई फाइंडिंग नहीं मिलती है। 2 जगह पे कर लो, आपको फाइंडिंग्स ठीक मिल जाती हैं। यहाँ तक डन हो गया स्टेप। नेक्स्ट पार्ट आपका आ गया कि आपने लेटे लेटे पेशेंट का ऑस्कल्टेशन करना है, कोई भी दे दें। थैंक यू। स्टेथोस्कोप के वही प्रिंसिपल्स हैं, हमेशा शो कराओ कि इंक्लाइन फॉरवर्ड आपने अप्लाई किया, फिर आपने ये शो कराना है कि आपने चेक कर लिया था कि डायफ्राम ऑन है या आपका बेल ऑन है, ठीक हो गया। जब आपने एरियाज कंपेयर करने हैं तो कैसे होगा, हमने कितने एरियाज फ्रंट पे करने थे, 5। कौन कौन से, सुप्रा क्लेविकुलर, इंफ्रा क्लेविकुलर, सुप्रा मेमरी, ठीक हो गया, अपर एक्सिला एंड लोअर एक्सिला, ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीदिंग के बाद हम इसमें वोकल रेजोनेंस करेंगे। ये इकट्ठा नहीं करना होता, पहले ब्रीदिंग फिर वोकल रेजोनेंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही करना है। अब मैंने फर्स्ट कर लें राइट साइड से स्टार्ट किया है, तो मैं उनसे कहूँगी थोड़ा सा मुंह उल्टे हाथ कर लें। आपने मुंह खोल के गहरा सांस लेना है, लंबा सांस लें, ठीक है। थोड़ा सा मुंह मेरी तरफ घुमाइए, थोड़ा सा, ओके, ज़रा सा और जी, लंबा सांस लें, ठीक हो गया। फिर लीजिए लंबा सांस, बाहर निकाल दें, फिर लें लंबा सांस, ठीक है। फिर लंबा सांस जी, फिर लीजिए, ओके, लंबा सांस, फिर ले लें। बहुत शुक्रिया। हमने क्या कंपेयर किया है, सुप्रा क्लेविकुलर टू सुप्रा क्लेविकुलर, इंफ्रा क्लेविकुलर टू इंफ्रा क्लेविकुलर, सुप्रा मेमरी टू सुप्रा मेमरी। चूँकि ये बड़ा एरिया है तो ये एक स्टेथ का जो डायफ्राम होता है उससे मिस हो जाती है फाइंडिंग, आपको करना पड़ता है। देन वी कंपेयर्ड अपर एक्सिला विद अपर एक्सिला एंड लोअर एक्सिला विद लोअर एक्सिला, ठीक हो गया जी। अब इसी पैटर्न में हमने क्या करना है, आप बोलें 3 3 3 तीन 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 जी, फिर बोलिए 3 3 3 जी, बोलें 3 3 3 फिर बोलें 3 3 3 फिर बोलिए 3 3 3 फिर बोलें 3 3 3 फिर बोलिए 3 3 3 जी, फिर बोलें 3 3 3 फिर बोलें 3 3 3 फिर बोलिए, 3 3 3 बिल्कुल ठीक है। गॉट इट। ये आपने क्या चेक कर लिया है, वोकल रेजोनेंस। फ्रेमेटस किस चीज़ के साथ किया था, फिंगर के साथ। जो स्टेथ के साथ किया वो क्या था, वोकल रेजोनेंस। फ्रंट पे एरियाज कितने एग्जामिन कर रहे हैं, 5। 5 के साथ हमारी फाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है, ओके। आप प्लीज़ उठ के बैठें। अब आप मुंह अपना इधर बोर्ड की तरफ करेंगे, कमर इनकी तरफ होगी। आपने चौकड़ी बना के बैठना तो वैसे भी बैठ सकते हो, पाँव ऊपर करनी है तो आप ऊपर कर सकते हो। यहाँ पे कमांड क्या देनी थी,
सीधा सीधा हाथ उल्टे कंधे पे रखें, सीधे कंधे पे रखें। ठीक हो गया जी? ही गॉट द कमांड, उन्हें समझ आ गई है कि क्या करना है। ठीक है, अब आप जहाँ पे जब इनको इंस्पेक्ट करोगे तो इंस्पेक्ट करने से आपको क्या चीज़ पता चली है कि देयर आर स्कैटर्ड एरियाज ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है, folliculitis is visible at 2 areas. ठीक हो गया? Then backs of the chest is symmetrical, moving with respiration, no gross musculoskeletal deformity, scar marks, pulsations. Okay, any other abnormal finding? Fine, inspiration is done. अगर फर्स्ट कर लें कमांड है बैक ऑफ द चेस्ट, तो रेस्पिरेटरी रेट तो रह गया, फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो आप क्या करोगे? यू कम टू द साइड, आप साइड पे आके ये देखते हो कि जब वो इंस्पायर कर रहे हैं, साइड से दिखाइए, तो टमी स्वेल्स देन चेस्ट स्वेल्स। ठीक है, तो ये एब्डोमिनोथोरेसिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि बैक कंप्लीट करो, मरीज को लेटाओ, फ्रंट पे आके जल्दी से ट्रेकिया कर लो, एपेक्स बीट कर लो और उसकी चेस्ट मूवमेंट्स देख लो। मैंने ये कर लिया। अब यहीं पे ना मैंने रेस्पिरेटरी रेट ले लेना है, बिकॉज ये वो फाइंडिंग है जो मुझे इंस्पेक्शन में पता चल जानी चाहिए थी। रेस्पिरेटरी रेट 15 सेकेंड्स के लिए ले लिया। आई एम डन विद इंस्पेक्शन। पैल्पेशन पे दोबारा से नया केस होगा, सैनिटाइज करेंगे। मैं हाथ आपके बैक साइड पे चेक करूँगी हाथों से, आपको किसी जगह पे तकलीफ तो नहीं है? अगर हो तो आप मुझे रोक सकते हैं। ठीक है, सैनिटाइज कर लिया, वार्म अप कर लिया। वार्म अप करके आपने बैक को देखा, एक्सिला को देखा, किसी भी जगह पे कोई टेंडरनेस नहीं है, कोई क्रैपिटेशन नहीं है। अब चूंकि ये बैक ऑफ द चेस्ट है, तो कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमने नहीं करनी अभी नहीं करनी? ट्रेकिया, वेरी वेल डन, और एपेक्स बीट। ट्रेकिया और एपेक्स बीट हम अभी नहीं करेंगे। अगर एंड पे टाइम बच गया, हमारी एग्जामिनर ने हमें ना रोका, तो हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना था? चेस्ट मूवमेंट्स। फ्रंट पे कितने एरियाज पे की थी? चेस्ट मूवमेंट, ओए चेस्ट मूवमेंट्स 2 एरियाज पे। कौन कौन सा? सुप्रा मेमरी, इंफ्रा मेमरी। ठीक है, बैक पे मैंने कहा था 3 एरियाज पे करेंगे। तो 3 एरियाज पे क्या करना है आपने? एक करना है सुप्रा स्कैपुलर, ठीक है, ये अपर लोब्स के लिए करनी है। एक आपने इंटर स्कैपुलर और तीसरी करनी है इंफ्रा स्कैपुलर। ठीक है, अब जो अपर लोब्स के लिए करना है ना, ये आपको वीडियो में क्लियर हो जाएगा। मैंने फिंगर्स के साथ जो बॉर्डर ऑफ द ट्रेपीजियस है उसके आगे, यहाँ से दिखा सकते हैं, यहाँ से मैंने हाथ इधर नहीं रखे, ये बॉर्डर ऑफ द मसल है, ये लंग है। ठीक है, यहाँ पे मैंने हाथ रखे हैं, ये मैंने बेसिकली लंग को थोड़ा सा ग्रैब किया है। और जो मेरे थंब हैं, बैक साइड पे प्लीज़ आइएगा, थम्स को मैंने जो स्पाइनस प्रोसेसेस हैं ये वाले, उनके साइड्स पे रखा है, लेकिन मेरे थम्स फ्री हैं, टच नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया। कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन है कि इसमें जब आपने चेक करना होता है तो आपने नकल्स का मूवमेंट देखना होता है। नकल्स का नहीं देखना होता, आपने थम्स की अपवर्ड मूवमेंट देखनी होती है। जो अपर लोब्स हैं वो अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करते हैं, जो मिडिल लोब्स हैं साइड टू साइड मूव करते हैं, लोअर लंग्स साइड टू साइड मूव करते हैं। तो जब ये अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करते हैं, मैंने यहाँ से ग्रैब किया, यहाँ से ग्रैब किया, लंबा सांस लें, ठीक है, ठीक है, फिर लें। ये जो लंग्स की ये जो मूवमेंट है ना, ये आप देख रहे हो। सेकंड आगे इंटरस्कैपुलर, जितना अच्छा ग्रैस्प किया होगा, लंबा सांस, फिर लीजिए, ठीक है, मूवमेंट नज़र आ रही है। ये हो गया इंफ्रास्कैपुलर में जी, लंबा सांस, ठीक है, फिर लीजिए, ठीक हो गया। थम्स को आपने स्किन के साथ टच नहीं करना। ओके, यहाँ पे हमें ये लर्न करना चाहिए हाउ टू चेक फॉर चेक्स एक्सपेंशन। इंच टेप, मेजरिंग टेप थी हमारे पास क्लास में। कोई कॉर्ड दे दें, कुछ भी दे दें, चार्जर की कॉर्ड दे दें। आपको एरिया पता होना चाहिए, ठीक है? नहीं, छोटा है, थोड़ी लॉन्ग कॉर्ड होगी ना तो उसके साथ चेक हो जाएगा। जो बेसिक टास्क इसमें है ना, वो ये है कि आपको एग्जैक्टली एरिया पता होना चाहिए।
जो एरिया होता है जहाँ पे आपका स्केपुला ख़त्म होता है, ठीक है, एंगल ऑफ स्केपुला, एंगल ऑफ स्केपुला बैक पे, और जहाँ पे निपल लाइन होती है वहाँ पे फ्रंट पे, ठीक है। तो आपने ये कहना है कि चेस्ट एक्सपेंशन एट द इंटर मेमरी लाइन ऑन फ्रंट एंड इंफ्रास्केपुलर लाइन ऑन द बैक इज दिस मच सेंटीमीटर्स। नॉर्मली 3 to 5 सेंटीमीटर्स होता है। जिनकी लंग एक्सपेंशन रिड्यूस्ड होती है उनमें 3 सेंटीमीटर से थोड़ा हो जाता है। जिनके लंग्स हाइपर इन्फ्लेटेड होते हैं उनमें 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, फ्रंट से आना पड़ेगा आपको, कि जब आप इंची स्टेप रखते हैं तो यू मेक इट श्योर कि आपने इंट्रा मेमोरी लाइन पे रखा था, ठीक हो गया। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो आपका इंची स्टेप का एंड होता है वो इंफ्रास्केपुलर एरिया पे बैक में है, ठीक। आप थोड़ा सा ज़रा सा इसको पुल करते हैं, लंबा सांस लें, ठीक है, फिर लंबा सांस लें। ये आप सेंटीमीटर्स में चेक करते हो कि इंस्पायर करने से कितने सेंटीमीटर एक्सपेंड करता है और एक्सपायर करने पे कितने सेंटीमीटर कोलैप्स करता है। इसको कहते हैं चेस्ट एक्सपेंशन। इंट्रा मेमोरी लाइन ऑन फ्रंट, इंफ्रास्केपुलर लाइन ऑन द बैक। एक ही जगह पे करना है, सिटिंग में करना है, सुपाइन में नहीं करना क्योंकि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा, ठीक हो गया। तो चेस्ट मूवमेंट्स के बाद थैंक यू, चेस्ट एक्सपेंशन कर लिया। चेस्ट एक्सपेंशन थोड़ा सा टाइम बस और, बल्कि थोड़ा और 2 दफ़ा और, ठीक है। चेस्ट एक्सपेंशन के बाद हमारा नेक्स्ट टास्क है परकशन। अब परकशन बैक पे थोड़ी सी डिफरेंट है। परकशन में क्या होता है, जो आपका स्पाइन ऑफ स्कैपुला है इसके ऊपर वर्टिकल परकस करते हैं, क्योंकि आपको बताया था कि ये लोब की जो मूवमेंट्स हैं वो वर्टिकल प्लेन्स पे हैं। जो यहाँ की रिब्स हैं इन पे हॉरिजॉन्टल करते हैं, इन पे इंक्लाइंड करते हैं, ठीक हो गया। बेसिकली आपकी जो फिंगर है वो इंटरकॉस्टल स्पेस के दरमियान होनी चाहिए, 2 रिब्स के दरमियान। तो आपने क्या किया, अगर मैंने इधर से शुरू किया है, ये एरिया है मीडियल स्पाइन इधर है, मीडियल, मिडल, लेटरल, ठीक है। ये वीडियो में आ गया, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। ये स्पाइन है, स्पाइन को परकस नहीं करना, ठीक है। स्पाइन के साथ एक एरिया है मीडियल कंपैरिजन डन, मिडल कंपैरिजन डन, लेटरल। 3 एरियाज पे वर्टिकली प्रेस करना है और उनको कंपेयर करना है मसल्स पे नहीं करना। हाँ, ये वाला जो लंग का एरिया ना, ट्रायंगल जो बनती है, इस पे करना है। ये करने के बाद अब आपने हाथ वैसे ही रखें जैसे बोला था आपको, सीधा उठिए। ये करने से आपको देखें ये ब्लेड सारा पीछे चला गया, ठीक है। अब आपने प्रकाश करना है, ठीक है। जैसे जैसे ये रिब्स टिल्ट होती जाएंगी आप वैसे वैसे टिल्ट कर लेंगे। ये करने के बाद जस्ट लाइक दैट हमने सिटिंग में एक्सिला कैसे करना है, इधर रखा, ये इधर रखा, ये लोअर एक्सिला एंड लोअर एक्सिला, ठीक है। यहाँ पे 3 एरियाज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड, अपर एक्सिला, लोअर एक्सिला, ये हॉरिजॉन्टल होते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे। परकशन के बाद बैक की आ गई ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन का पहले भी बता दिया। कौन सी 2 चीज़ें चेक करनी है, ब्रेथ साउंड्स एंड वोकल रेजोनेंस। ब्रेथ साउंड्स कम्स फर्स्ट, देन वोकल रेजोनेंस। स्टेप अप्लाई कर लिया, हाथ आप वैसे ही रखिए थोड़ी देर के लिए ना, कंधों पे ही रखिए। लंबा सांस मुंह खोल के, ठीक है। फिर दिस इज सुप्रास्कैपुलर एरिया, लंबा सांस, इंटरस्कैपुलर एरिया, लंबा सांस, ठीक है। लंबा सांस, इंफ्रास्कैपुलर एरिया, लंबा सांस, इंफ्रास्कैपुलर एरिया, लंबा सांस, इंफ्रास्कैपुलर एरिया, इंफ्रास्कैपुलर एरिया, अपर एक्सिला, लंबा सांस, अपर एक्सिला, लंबा सांस, लोअर एक्सिला, लोअर एक्सिला, ठीक है,
ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, अब इन्हीं एरियाज पे बोलिए 3 3 3। फिर सुप्रा स्पाइनस एरियाज, इंटरस्कैपुलर। फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलें, फिर बोलें। अपर एक्सेला, अपर एक्सेला। फिर बोलें, फिर बोलें। एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड है ना, एक्सेला इसके अंदर है, ठीक है? तो इसके बाहर नहीं करना, ये फोल्ड है, इस लाइन के अंदर एग्जामिन करना है। इसी तरह फ्रंट पे जो इंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड होता है उसके अंदर एग्जामिन करना है, इस लाइन से बाहर नहीं आना। हाँ, वो मसल्स आ जाते हैं ना फिर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ठीक हो गया। सो वी आर डन विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है फॉर 6 क्रेनियल नर्व्स। आप लोग 10 मिनट इस पे प्रैक्टिस करना चाहेंगे चीज़ों को, मतलब इनको तो मैं 10 मिनट की ब्रेक दूंगी, आप खुद से करोगे या हम क्रेनियल नर्व स्टार्ट करें? क्रेनियल नर्व्स। आप कमीज़ प्लीज़ पहन लें, हमें थोड़ी सी आपकी मदद दोबारा चाहिए होगी, ठीक है?